ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके भी एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो सेशन लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं। आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे के सारे सभी के सभी क्या हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। वही सिलेक्टेड क्वेश्चन अब आप लोगों को हम लोग करवाने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके होंगे बच्चों, आपको उनका राइट आंसर बताना है। आपको कुछ टाइम दिया जाएगा और आपको पहले बताना है, देन आफ्टर उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर देखिए। अच्छा, एक बार और बता दें कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है बच्चों। इसमें हम वही सेट लाएँ आपका 25-25 करके 2 भाग में। टोटल आपको बच्चों 50 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा कि हम 50 क्वेश्चन में कितना सही कर रहे हैं, कितना कैसा कर रहे हैं, मुझे और कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन कह रहा है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। एक बात और बता दें बच्चों, कभी भी आप पेपर देने जाना, कोई सा भी एग्ज़ाम आपका हो, उसमें आप हमेशा ये वर्ड जरूर देख लेना, क्योंकि यही पूरा खेल बिगाड़ देती है। ठीक है, ये जो नहीं दिया रखे ना, इसी के ही चलते काफ़ी क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। इनमें से पूछा है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। इसका मतलब है कि 3 बनाती हैं और 1 नहीं बनाती है। तो बच्चों कौन सी नहीं बनाती है? तो आप ताप्ती नदी नहीं बनाती है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था? आर्टिकल आपका 280 के तहत भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा किस चीज़ का गठन हुआ था? तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका हो जाएगा वित्त आयोग, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर में आईसी चिप का यूज़ होता है, वह किस मटेरियल की बनी होती है, किस धातु की बनी होती है? तो उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई पड़ता है? आखिर क्या रीज़न है कि हमको आकाश का रंग नीला ही दिखाई पड़ता है, काला नहीं दिखाई पड़ता है, सफ़ेद नहीं दिखाई पड़ता है? इसकी वजह क्या है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन आपका डी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा रूस, ऑप्शन आपका डी पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के वास्तुकार कौन है? वास्तुकार की बात कही जाए तो आखिर इसका डिज़ाइन किसने किया था? ताजमहल जो आप लोग देखते हैं कहाँ पे स्थित है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ताजमहल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस ईयर में किया गया था? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा अधिनियम है? तो इसमें से बताइएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन आपका बी पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, अजातशत्रु को, या फिर समुद्रगुप्त को। जल्दी से बताइएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों समुद्रगुप्त। नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? बाकी 3 आपकी फिजिकल अभिक्रियाएँ हैं, भौतिक अभिक्रियाएँ, और एक उसमें से आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया कौन सी नहीं है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पानी का भाप में बदलना, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बाकी क्या है? कागज़ का जलना, कागज़ अगर जल गया तो आप फिर से उसको कागज़ नहीं बना सकते हैं। भोजन का पचना, भोजन अगर पच गया तो आप फिर से भोजन नहीं बना सकते हैं। कोयला अगर जल गया तो एक बार तो आप दोबारा से कोयला नहीं बना सकते हैं। तो ये सारी कैसी अभिक्रियाएँ हैं बच्चों? ये सारी रासायनिक हैं और ये आपकी फिजिकल है। वही आपकी फिजिकल पूछा है, निगेटिव में वर्ड है, तो समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे 2 ग्रह कौन से हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। और जो सीरीज़ हम लेकर आए हैं ये क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा बच्चों, बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो बताइएगा मछलियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पीसीज वर्ग में आती हैं, जिसको स्पीसीज भी बोलते हैं, पीसीज वर्ग में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है बच्चों। देखिए आपको पता है फसलें कितने प्रकार की होती हैं, तो फसलें 3 टाइप की होती हैं। रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है और जायद की फसल होती है। तो उसमें से रबी की फसल नहीं होनी चाहिए, खरीफ और जायद चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन यहाँ पे, एक ऑप्शन आपका जो नीचे है यही राइट आंसर है, मूंगफली राइट आंसर आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ऐसा कौन सा बच्चों आपका पादप है जो हार्मोन नहीं है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा साइटोकिनिन, ठीक है। राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका बेस्ट कंडक्टर किसे कहा जाता है। तो वो बच्चों कहा जाता है चांदी को, ठीक है। राइट आंसर आपका डी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है भला जो आपका भिलाई है कहाँ पे है, तो भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक भी पहुँचाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलिए फिर 16 नंबर है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोवियत संघ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है, तो इसमें राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है। बस आप लोग पढ़ते रहिएगा। संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया, अब बताइएगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा 24 जनवरी 1950, ठीक है। राइट आंसर आपका किस पे जाएगा, सी पे जाएगा। 19 नंबर है कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। बच्चों ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है, ठीक है। तो बताइएगा स्तनपायी नहीं है बच्चों, इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 का बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्तनपायी जंतु नहीं है। तो इसमें बच्चों शार्क जो है ये स्तनपायी जंतु आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि PMSBY का आपको बच्चों फुल फॉर्म बताना है, स्टैंड्स फॉर PMSBY, बताइएगा, सोच लीजिएगा इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। बच्चों PMSBY का मतलब हो गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस दिन पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। तो बच्चों किस दिन पर लेता है, किस दिन नहीं होगा सॉरी, किस दर है, हाँ दर ही है। तो बच्चों इसमें से बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसमें जो आपका जो देखिएगा कुछ एक्चुअल में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो जो आपका रिवर्स रेपो रेट होता है ना बच्चों, रिवर्स रेपो दर होता है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बच्चों। देखिए कुछ स्थायी सदस्य भी होते हैं और अस्थायी सदस्य भी होते हैं, ठीक है। तो आपको अस्थायी सदस्यों का जो टाइम पीरियड है मतलब कितने वर्ष तक, तो बताइएगा कितना राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका होता है 2 साल, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। मतलब कि आपको ये बताना है कि हमारे भारत में सबसे पहले जो महिला मुख्यमंत्री थी उनका क्या नाम था। तो ऑप्शन आपका एक सरोजिनी नायडू है और फिर इधर आपके 3 ऑप्शन है कि विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी या फिर सुश्री जयललिता। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, सुचेता कृपलानी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आपका जो एक बुक है बच्चों उसका नाम है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है बताइएगा। तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के बच्चों जो राइटर हैं वो हैं मेघनाथ देसाई, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर किस पे जाएगा, तो सी ऑप्शन पे जाएगा, ठीक है। ये आपका बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, 25 क्वेश्चन और देख लेंगे। तो बच्चों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बस पढ़ते रहिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए या मत लाइक कीजिए, कोई मैटर नहीं है, बस आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि केंद्र सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति किस स्रोत से होता है, ठीक है। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निगम कर, ठीक है। और अगर बच्चों कोई भी परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रक्त समूह जो होता है बच्चों आपका जो ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। आपको पता ही है आपका जो ब्लड ग्रुप होता है ए पॉजिटिव निगेटिव, बी पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, और ओ होता है, ठीक है।
तो आपको बताना है कि इसकी खोज किसने की थी आखिर, रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज बच्चों की थी लुई पास्चर ने। ठीक है, राइट आंसर आपका बी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो बताइएगा बच्चों कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो बच्चों ये है आपका उड़ीसा राज्य में। ठीक है, राइट आंसर आपका डी पे जाएगा। अगला है कि यूनेस्को का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको हेडक्वार्टर मुख्यालय बताना है कि यूनेस्को का जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो ये है आपका पेरिस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, इसका आपको ईयर बताना है कि भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी। तो ये 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे हैं और 2 ऑप्शन आपके ये हैं, तो इसी में राइट आंसर है। तो कौन सा है बच्चों, राइट आंसर आपका है 1967-68 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं। देखिए बच्चों हम बता दें आपको, जो बाइनरी प्रणाली होता है ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और बाइनरी प्रणाली में बच्चों क्या होता है, जो कंप्यूटर कोडिंग होती है ना वो सिर्फ 2 ही, उसको सिर्फ देखिए हम लोगों में क्या है 0 to 9 लैंग्वेज हम लोग समझते हैं। ठीक है, हमारी पूरी मैथमेटिक्स 0 to 9 में है, बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में बस 2 ही डिजिट होते हैं, वो आपका 0 होता है और 1 होता है, इन्हीं में वो पूरा समझ लेता है सिस्टम अपना। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर आपका 0 और एवं 1 हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक फाइलों को सिलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपको बताना है कि किस की को हम लोग 2 या 2 से अधिक फाइलों को सिलेक्ट करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। कंप्यूटर से कोई रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है, तो बच्चों आपका कंट्रोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, CTRL जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हाल में आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर बच्चों आपका आर्टिकल 40 जाएगा, 40। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सभी अच्छे हैं लेकिन उनमें से भी कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट हैं। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। बताइएगा बच्चों, जो संचार उपग्रह होते हैं वो हमारे किस मंडल में आते हैं, किस वायुमंडल के अंतर्गत ये आते हैं बच्चों। संचार होता है जिनके माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें से बच्चों राइट आंसर हो जाएगा जो आपका बहिर्मंडल होता है ना, उसमें ये चीज़ स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 भागों में काटती है। अब बताइएगा बच्चों, देखिए आपको पता ही है कि हमारे महाद्वीप कितने हैं, 7 हैं, उसमें से एक महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। उसमें से आपको बताना है कि जो आपका कौन सी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को बच्चों 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा लिम्पोपो नदी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो बताइएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे बच्चों, वो थे आपके महावीर। ठीक है, राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। बताइएगा नंद वंश के संस्थापक कौन थे। ये आपके सामने 3 ऑप्शन इधर दे रखे हैं। फर्स्ट है कि आपका महापद्मनम नंद या धनानंद या फिर नागार्जुन या फिर कालाशोक। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका ए पे ही जाएगा। ठीक है, महापद्म नंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, और 13 नंबर है कि लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है। आपको बच्चों एग्जैक्टली ये बताना है कि लूनी नदी किस राज्य में बहती है। राज्य से अगर बात कर ली जाए तो अपने यहाँ इंडिया में कितने राज्य हैं बच्चों, तो 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो बताइएगा लूनी नदी किस राज्य में बहती है, तो लूनी नदी बच्चों राजस्थान राज्य में बहती है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैंकों में ग्राहक सुविधा सुधारने हेतु किस समिति का गठन किया गया था। तो बताइएगा कौन सी ऐसी समिति आई थी बच्चों जिसने बैंकों में ग्राहक सुविधा सुधारने, मतलब ग्राहक का मतलब समझ लें जो कस्टमर होते हैं बच्चों, उनकी सुविधा, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उनकी सुविधा के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो इसमें से आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा, इन्हीं 3 ऑप्शन में ही राइट आंसर है। ठीक है, तो बताइएगा वो आपका बच्चों राइट आंसर है कि महाजन समिति। ठीक है, महाजन समिति राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जैन धर्म के त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है बच्चों, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों जो आपका सम्यक भक्ति है ये शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों आपके शामिल हैं, सम्यक भक्ति शामिल नहीं है। 16 नंबर है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो बताइएगा किसमें निहित होती है बच्चों, संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है किसमें निहित होती है। तो इसकी बात कर लें बच्चों राइट आंसर की, तो इसमें राइट आंसर आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, हमारे राष्ट्रपति जी हैं। तो जो आपके कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही क्या है, निहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि
कब हुई थी बच्चों? आपको ईयर बताना है कि आखिर सुगौली की संधि कब हुई थी। तो इसमें से राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका, बताइएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अप्रैल 1816 में। ठीक है, राइट आंसर आपका सी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बताइएगा बच्चों कि ओलंपिक पदक जीतने वाली फर्स्ट, आपको बताना है फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी। तो वो थी बच्चों आपकी कर्दम मल्लेश्वरी। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बताइएगा जो ग्रैंड स्लैम वर्ड है आपका वो किस खेल में यूज़ होता है, इसका यूज़ किस में होता है बच्चों? तो बच्चों ये यूज़ होता है आपके लॉन टेनिस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलिंद पन्हो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है? बताइएगा बच्चों, ये ऐसा एक आपका ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, मिलिंद पन्हो, या किस लैंग्वेज में है? तो बताइएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पाली। ठीक है, पाली में है। लाल रुधिर कणिकाओं जिसे आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स का औसत जीवन काल कितने दिन का होता है? ये कितने दिन तक इनका टाइम पीरियड क्या है कि इतने दिन जीवित रहती हैं, उसके बाद क्या है ये नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या है बच्चों? 3 ऑप्शन आपके ये दे रखे हैं, उन्हीं तीनों में से ही कोई ना कोई सही है। तो बताइएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 100 में से 120, 100 से 120 दिन तक होता है। ठीक है बच्चों, इनका जो टाइम पीरियड होता है 100 से 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं, फिर अपने आप ही क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। ये रेड ब्लड सेल की बात है। एक वाइट होता है वो, उसका टाइम पीरियड 2 से 3 दिन का ही होता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि पिछौला झील किस राज्य में स्थित है? बताइएगा पिछौला झील किस राज्य में स्थित है? तो बात की जाए पिछौला झील किस राज्य में स्थित है बच्चों, तो यह स्थित है राजस्थान राज्य में। ठीक है, राइट आंसर आपका डी पे जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो मालगुडी डेज है, इसके राइटर कौन है? बताइएगा। मालगुडी डेज बहुत ही ज़्यादा ये फेमस बुक है बच्चों। मालगुडी डेज बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चेराव किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चेराव किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ईवीएस की दृष्टि से, और इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? ऐसी कौन सी पार्टी है बच्चों जिसको जो है मान्यता प्राप्त नहीं है? ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, और बट क्या है, वो एक पार्टी है। बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, आपको पता है तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी है। ठीक है, बट लोक जनशक्ति पार्टी बच्चों नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका किस पे जाएगा? डी पे जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।